आज शिक्षा का कुछ अधार्मिक व्यक्ति या ये कहिए कि कुछ ना पढ़ने वाली पीढ़ी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, एक आगे भी शिक्षित हो गए हैं, तो अब उस शिक्षा का प्रभाव उनके ऊपर इतना गलत पड़ रहा है कि वे धर्म ग्रंथों का विरोध करने लगे, ब्राह्मणों का विरोध करने लगे, सच्चाई के लिए वे झुटला का अपने मन के अर्थ करके और देश के लिए बरगला रहे। जिस शिक्षा का प्रभाव अपराध की ओर जाए, धर्महीनता की ओर जाए, अनैतिकता की ओर जाए, वह शिक्षा उत्तम नहीं कही जा सकती। आज एक वर्ग ऐसा है जो शिक्षा ग्रहण करके और धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोल रहा है, मनुस्मृति के खिलाफ बोल रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है। वाल्मीकि रामायण में एक इन्हीं वर्ग से एक व्यक्ति ने वीडियो डाला जिसमें कहा राम मांस खाते थे, और वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक बताया, उसका गलत अर्थ करके उनने समझा भी दिया। अब देखो, हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में सप्तत्रिंशा सर्गा 41वां श्लोक पेज 137 पर लिखा है, नामासम राघवो भुंक्ते ना चैवे मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमस्नाति पंचमम। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम वस्तुओं का सेवन क्यों करते, इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल निवार आदि का भोजन करते हैं। ये स्पष्ट लिखा है। इसके बावजूद भी वे अपनी मंद बुद्धि के कारण अर्थ का अनर्थ करके और गलत ढंग से डील करके और धर्म का विरोध करते हैं। क्या ठीक है? सच्चाई को क्या छिपा लेना चाहिए? क्या सत्य को असत्य करके प्रस्तुत करना चाहिए? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? किसी समय इनकी शिक्षा पर मध्य के युग में कुछ लोग कहते हैं कि रोक लगाई थी। ठीक लगाई थी रोक, क्योंकि उस शिक्षा का दुरुपयोग करके ये खुद भ्रम में हैं, सारे देश को भ्रम में डाल रहे हैं और नास्तिक होते जा रहे हैं। बस शिक्षा किस काम की? जिस शिक्षा से मनुष्य नास्तिक हो जाए, अपराधी बन जाए, अनैतिक हो जाए, धर्म के खिलाफ हो जाए। धर्म आदमी का प्राण है। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है केवल। धर्म जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, हम और तुम भी नहीं रहेंगे। धर्म के मूल तत्व को समझ नहीं सकते कोई आदमी। ये मत हैं, ईसाई मत, मुगल मत और जितने भी चल रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म के अंग कह सकते हो, क्योंकि इनमें संपूर्ण बातें नहीं हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हो। हालांकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, धर्म सभी अच्छे हैं, तो कुछ कुछ अंश अच्छे सबके हैं और कुछ अंश ऐसे हैं जिन अंशों को गलत अर्थ लगाकर उनके धर्मावलंबी डील करके और सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तब मुझे कहना पड़ता है कि उनकी सब बातें अच्छी नहीं हैं, गलत अर्थ लगाए। इसी प्रकार सनातन धर्म में है, गलत अर्थ करके मनुस्मृति का लोगों को बताते हैं स्त्रियों के खिलाफ कहा गया है, स्त्री के लिए स्वतंत्रता नहीं है। ये पूछता का पुरुष के लिए स्वतंत्रता है? क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या बालक माता पिता के आज्ञा में नहीं रहता? पढ़ने के लिए जब स्कूल जाता हो कि गुरुजी के अंडर में नहीं रहता? क्या नौकरी करता अपने बास के अंडर में नहीं रहता? का मंत्री प्रधानमंत्री जनता के अधीन नहीं है? बताओ आप कौन है स्वतंत्र? मगर नहीं, स्त्री के लिए स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया मनुस्मृति ने। ऐसा किया वैसा किया, गलत अर्थ लगा करके और लोगों को बरगलाते हैं। ऐसी दुर्बुद्धि उन लोगों में है,
ये तो गुरु से ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन गुरु के बिना नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो है उसके सही अर्थ खोलता है। और आप अपने मन से सोचते हैं, पढ़ते हैं। वेद पढ़ना क्यों नहीं पढ़ाया गया? वेद पे क्यों रोक लगी? अरे इसलिए लगी तुम असंस्कारित हो। असंस्कार व्यक्ति यदि कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, उसका गलत अर्थ करेगा और खुद भ्रम में रहेगा, दूसरों को भ्रम में डालेगा और खुद दुर्दशा को प्राप्त होगा और दुर्गति की प्राप्ति होगी। इसलिए मना किए गए थे। मुख्य अर्थ उसका ये है कि कहीं किसी व्यक्ति का उससे नुकसान ना हो जाए। अब उसका अर्थ आज कितना गलत लगा रहे हैं। आज हमें देखने में आता है, आज पढ़े लिखे व्यक्ति रामगिरी करके मांस खाते थे। अरे वाल्मीकि रामायण में 21 नाम का श्लोक, सुंदरकांड 27 सर्गा में लिखा है, नामासम राघव भूंति। राघव यानी रघुकुल के कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाते थे। ना चाहिए मधु सेवते, ना मधु का सेवन करते थे, शुद्ध शाकाहारी फल का ही सेवन करते थे। इसके बावजूद भी आप देख लेना, सब लोग देख लेना, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लिखना कमेंट में, हम स्वीकार कर लेंगे। 137 पेज पर लिखा है। और देखो ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण। इसके 41वां श्लोक स्पष्ट लिखा कि भगवान राम मांस नहीं खाती थी। अपनी बुद्धि से ऐसे गलत निर्णय नहीं करना चाहिए और किसी धर्म ग्रंथ को बदनाम नहीं करना चाहिए। बोलो भारत माता की जय।